सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है रिव्यू एक्सरसाइज 4 है, जिसमें हमने ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और जो है वो एमसीक्यूज करने हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इससे जो है वो एमसीक्यूज आने हैं पेपरों में। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 4 की, वो तमाम हमने कर ली हैं और उनके तमाम क्वेश्चंस भी कर ही लिए हैं। तो यहाँ पर जो है हमने ये याद रखना है कि यहाँ पर पीछे वाले फॉर्मूले ही इस्तेमाल होंगे, यानी जो हमने क्वेश्चन आंसर्स करते वक्त, जो एक्सरसाइज करते वक्त फॉर्मूले इस्तेमाल किए थे, वही यहाँ पर भी इस्तेमाल होंगे। तो फॉर्मूलों को जो है वो रिवाइज भी कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिखवा दूंगा, और अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबिंग रेशो बहुत ज़्यादा कम है। अगर 100 बच्चे वीडियो देखते हैं या अगर 10 बच्चे वीडियो देखते हैं तो सिर्फ 2 सब्सक्राइब करते हैं, 8 नहीं करते। तो आप लोग जो है वो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने क्लासमेट में, या अगर आप ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं तो उनके साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलें इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर मैं पहले ही बता दूं कि तमाम एक्सरसाइज हमारी हो चुकी हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको एक्सरसाइज 4.8 देखनी है तो आप एक्सरसाइज 4.8 लिखकर एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखें, आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ट्रू फॉल्स करने हैं। आपको पता है ट्रू फॉल्स क्या होते हैं। अगर बात सही लिखी हुई है तो ट्रू, अगर गलत लिखी हुई है तो फॉल्स। लेकिन यहाँ पर थोड़े से ट्रू फॉल्स मुख्तलिफ होंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन में कहा जा रहा है इन सर्कल, यानी सर्कल बनाना है, तो मैं सर्कल नहीं बनाऊंगा। राइट जो इसका आंसर होगा वो यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, ट्रू है तो ट्रू लिख दूंगा, फॉल्स है तो फॉल्स लिख दूंगा। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे को आपको करके दिखाना पड़ेगा कि इधर हमने करना क्या है। तो यहाँ एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इन दोनों में, यहाँ पर आंसर आ जाएंगे ट्रू फॉल्स के। ठीक है, ये ट्रू और ये फॉल्स। ठीक है, यहाँ ट्रू फॉल्स के आंसर आ जाएंगे और यहाँ इसका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो सॉल्व करके हमें बताने होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि समझ ना आए, क्योंकि मैं आपको फॉर्मूला लिखवाऊंगा और फॉर्मूले भी समझाऊंगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ गया -6, और उसके बाद हमारे पास आ गया है ब्रैकेट में x + 3, और साथ ही है हमारे पास x - 2। तो ये आपके पास जो है चीज़ दी हुई है पहले ट्रू फॉल्स में। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर आप इसको फैक्टराइज करें, यानी इसकी मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, तो ये चीज़ बनेगी या नहीं बनेगी। या अगर दूसरी कंडीशन में कह लें कि अगर आप इसको यानी x + 3, x - 3 इन दोनों को आपस में सॉल्व कराएं, मल्टीप्लाई कराएं, तो ये चीज़ बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, ये आपको बताना है कि अगर मैंने इसको फैक्टराइज कराया तो ये बनेगा या नहीं बनेगा, या इसको मल्टीप्लाई कराया आपस में एक दूसरे को, एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से, ये बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बन जाएगा तो ट्रू, नहीं बनेगा तो फॉल्स। तो आपके पास दो कंडीशन है, चाहे तो इसको सॉल्व करा लीजिए, चाहे तो इसको सॉल्व करा लीजिए। तो ज्यादा आसान क्या है, ज्यादा आसान हमारे लिए तो दो ब्रैकेट को सॉल्व कराना ही होता है। तो दो ब्रैकेट को सॉल्व करा लेते हैं, और यहाँ पर मिडल टर्म भी ब्रेक हो रही है, तो वो भी आपको आती है, मैंने सिखा चुका हूँ, बहुत बार पीछे क्वेश्चंस में करे हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कराते हैं। अगर इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कराने पर ये चीज आ गई तो ये ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है ना कि ये चीज इसके बराबर है, तो यानी ये चीज सॉल्व होकर ये बनना चाहिए। ठीक है, तो चलें करते हैं। तो मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड उठा, मैंने जो है वो राइट हैंड साइड उठा ली, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये उठा ली। तो इनमें जो है वो सॉल्व हमें करना ही पड़ेगा, विदाउट सॉल्व हम इसका जवाब नहीं दे सकते। मैं लिख तो सकता हूँ ट्रू फॉल्स, लेकिन फायदा नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो ये इस x से मल्टीप्लाई हुआ, x² हो गया, ये x और -2 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस माइनस 2x हो गया, +3 और +x तो हो गया हमारे पास +3x, और 3 + 3 मल्टीप्लाई बाय -2 तो माइनस प्लस माइनस 6 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास x², ये दोनों आपस में सॉल्व हो गए, तो ये हमारे पास बच गया +x, -2 + 3 आपस में कैंसिल हो गए, यानी माइनस हो गए, तो सिर्फ हमारे पास x बच गया। और प्लस क्यों, क्योंकि 3 के साथ प्लस था। अच्छा, -6। तो देखिए ये बिल्कुल जो है लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड, L का मतलब लेफ्ट, H का मतलब हैंड और S का मतलब साइड, जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे ना तो ये चीज बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या चीज हो गई, हमारे पास ट्रू हो गया, यानी ये बिल्कुल सही चीज लिख के दी हुई है हमें। ठीक है, तो ये अब हमारा पहला हो गया। सेकंड की तरफ मूव करना है हमने। चले, सेकंड आपको दिया हुआ है। सेकंड में आपने फॉर्मूला जो किया था ना क्यूब वाला, वो याद रखना है। तो अगर वो फॉर्मूला आपको याद है तो आप इजीली इसका आंसर निकाल लेंगे।
अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो वो डायरेक्ट भी पहचान सकते हैं कि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट इसको पहचानने से अच्छा ये है कि सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाए। तो दोनों कंडीशन है आपके पास, हम क्या करेंगे, ज़्यादा आसान लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन है। अगर राइट हैंड वाली साइड को हम ये बनाने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, काफ़ी हमें सॉल्व कराना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो इससे अच्छा क्या है कि हम जो है वो लेफ्ट हैंड वाली साइड उठा लें। अच्छा, बच्चे बहुत बार ये पूछते हैं प्रूफ कराने वाले सवालों में कि सर लेफ्ट हैंड साइड उठाएं या राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन हमारे टाइम पे भी था, जब मैं पढ़ता था तो मेरा भी यही सवाल होता था सर से कि सर कैसे पता चलेगा लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो सर जो है वो उनका एक बहुत बेहतरीन जवाब देते थे इसका कि जो आसान है ना चीज सॉल्व करने में, उसको उठाकर सॉल्व कर लो और दूसरी साइड के बराबर ले आओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको उठा के सॉल्व करूं, ये बनाने की कोशिश करूं, बहुत मुश्किल होगा। देखिए यहाँ दो ब्रैकेट हैं और फिर ब्रैकेट के अंदर जो है वो हमें मुख्तलिफ चीजें भी दी हुई हैं, थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ देखें ये दो ही चीजें हैं, इनको सिंपल हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला लगाकर और ये बन जाएगा तीन चार स्टेप में। तो जो चीज आसान हो दोनों तरफ में, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज आसान हो आप उसको उठा लीजिए और सॉल्व कराकर दूसरी साइड के बराबर बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमें बहुत आसान नजर आ रही है, ये उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास a क्यूब प्लस 27। अब ये हम इधर करना क्या है, देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बंद हो रहा है, कौन सा वाला, ये क्यूब को मैंने बाहर ले गया, ठीक है, और ये मैं 27 किसका क्यूब, यानी अगर कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब लूँ तो वो 27 बनेगा, बिल्कुल सही 3 का, ठीक है। 3 का अगर मैंने क्यूब लिया तो 27, 3 इस तरह से देखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 ज़ा 9 और 9 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास कितना हो गया 27, ठीक है। तो 3 का क्यूब 27। अच्छा, तो अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। आई होप आपको a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला याद होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए एक और बार ताकि आपको रिवाइज हो जाए अगर याद है तो। a क्यूब प्लस b क्यूब आपके पास बराबर होता है a प्लस b और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको बता दूँ, मुझे बच्चों के सवालात मिलते रहते हैं, तो यही फॉर्मूला माइनस के लिए भी होता है लेकिन वो डिफरेंट होता है, तो यहाँ पर इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये प्लस का फॉर्मूला है, माइनस का अलग होता है, ठीक है। तो ए क्या दिया हुआ है आपको, ये चीज़ मैं जहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी, ठीक है। ए क्या दिया हुआ है आपको, ए जो है वो ए ही दिया हुआ है, ठीक है, ए जो है वो ए ही दिया हुआ है, ये चीज ए है ये बी है, ठीक है। इसे ए बी कर लेते हैं ताकि फॉर्मूले में पुट करने में आसानी रहे। हमेशा जब भी फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करें ना, पहले ए लिख लें क्या दिया हुआ है, फिर बी लिख लें क्या दिया हुआ है, अगर आपके पास दो टर्म मौजूद है, ठीक है। तो पहला जो है हमारे पास ए है, दूसरा हमारे पास बी है, और बी क्या है 3, ठीक है। तो जहां जहां ए आ रहा है वहां ए पुट कर दीजिए, जहां जहां बी आ रहा है वहां 3 पुट कर दीजिए। इससे क्या होता है, इससे आपकी गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। अब आप देख रहे हैं ए ये है, बी ये है, बार बार चेक कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि कभी कभार ए की जगह बी पुट कर देंगे, बी की जगह ए। लेकिन आप इस तरह लिख लेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा, हाँ ए जो है वो ए है, बी जो है वो 3 है, ठीक है। तो अब देखें मैं इसी तरह से करता हूँ कि ए जो है मेरे पास ए है और बी जो है मेरे पास 3 है, ठीक है। ये साइड तो बन गई, ये चीज तो बन गई ना, ये चीज तो बन गई आपकी। अच्छा, अब ए क्या है मेरे पास, ए ही है, बी आपको पता है मेरे पास 3 है। अब मैंने यहाँ लिखना होगा स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि अंदर मुझे राउंड ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी। तो ये ए स्क्वायर हो गया माइनस ये ए हो गया। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी जगह जो है वो कम है, तो मैं थोड़ा सा बोर्ड को इस तरफ मूव करा देता हूँ, फिर जब ये हो जाएगा तो मैं वापस इसको इसकी जगह पे लगा दूंगा, ठीक है। तो बी जो है मेरे पास 3 है। अच्छा, फिर ये बी स्क्वायर क्या है, ये भी 3 है, आपको पता है ना, ये आ गया, ठीक है हमारे पास। चलिए थोड़ा सा इधर वापस मूव करा लेते हैं, तो ये मैंने ए स्क्वायर हो गया। अच्छा, आप चाहें तो 3 का क्यूब लें, ये 3 ए क्यूब हो गया, आप चाहें तो 3 का क्यूब लें, 27 बन जाएगा, ले लेते हैं ताकि आसान हो जाएगा समझने में। तो ये 27 आ गया। अच्छा, तो ये मेरे पास आ गया a प्लस 3 और फिर आ गया मेरे पास ए स्क्वायर, देखें ए के ऊपर स्क्वायर है ना, और 3 को आगे लिख लेते हैं, 3a प्लस 9। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल तरीके से हमें पता चल गया कि वाकई ही a क्यूब प्लस 27 जो है वो a प्लस 3 सही है, ए स्क्वायर, ये क्यूब नहीं है ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 के बराबर है। तो बिल्कुल सही है ये, यानी ये भी हमारे पास ट्रू है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है।
ठीक है, देखा आपने पहली बार ऐसे ट्रू फॉल्स देखे होंगे जिसमें इतना हमें सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ रहा है। तो इसी तरह से इन्हें होना करना था हमने। अब तीसरा करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक बात आपके साथ और शेयर कर दूं कि ऐसा तो नहीं है कि ट्रू फॉल्स आएंगे, लेकिन इन ही ट्रू फॉल्स से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है और इन्हें ट्रू फॉल्स को ज़रूर करना है। ठीक है, बुक में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि अनइम्पॉर्टेंट हो, तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि यही आपके जाके आगे इस्तेमाल होनी है। आपने आगे इन्हीं को और मज़ीद पढ़ना है, इन्हीं से और चीज़ें सीखनी है। ठीक है, तो चलें अब सेकंड वाली चीज़ भी, थर्ड वाला ट्रू फॉल्स कर लेते हैं हम। तो बी क्यूब -8, कोशिश तो मेरी ये होगी कि जल्दी जल्दी करा दूं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कोशिश होगी कि आपको अच्छी तरीके से इसके कॉन्सेप्ट भी समझा दूं ताकि आप ज़रा भी कंफ्यूज ना हो। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं फॉर्मूला लिखकर इसे थोड़ा सा सॉल्व करा देता हूँ ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए समझने में चीज़ों को। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो आसान साइड है वो उठा लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं मुश्किल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टर्म्स मौजूद हैं और 2 ब्रैकेट, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ 2 टर्म्स हैं, ब्रैकेट कोई नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया मैंने, इसे क्यूब बना दिया। ठीक है, बाहर निकाल लिया मैंने क्यूब को, और ये आप जानते हैं कौन से नंबर का मैं क्यूब लूंगा तो 8 आएगा, 2 का अगर मैं क्यूब लूंगा तो मेरे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, तो फॉर्मूला लगाने से पहले हमेशा फॉर्मूला लिख लिया करें। इससे क्या होगा, आपका फॉर्मूले की रिवीजन होता रहेगा और आपको फॉर्मूला बैठ जाएगा दिमाग में। तो ये हो गया मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि बराबर होता है मेरे पास, आप चाहें तो ब्रैकेट लगा लीजिए, नहीं चाहते तो ब्रैकेट नहीं लगाइए। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ ब्रैकेट की। ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने यहाँ रिमूव कर दिया, यहाँ से मैंने ब्रैकेट को रिमूव कर दिया आप लोगों की आसानी के लिए कि आपको मुश्किल ना हो समझने में। तो a माइनस बी, ये माइनस वाला फॉर्मूला, पीछे प्लस वाला फॉर्मूला लिखा था हमने। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2 नहीं आएगा इसमें, डायरेक्ट a आएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो पहले मैंने आपको बताया था ए बी लिख लीजिए, पहली चीज जो है वो आपके पास a होती है, b आपके पास a है, और यहाँ पर जो b है वो आपके पास, ये वाला b जो है वो फॉर्मूले वाला है, और ये जो a b है ना, ये हम इस फॉर्मूले के मुताबिक लिख रहे हैं। ठीक है, तो b क्या है आपके पास 2, ये जो b है ये चीज है। ठीक है, और ये ए बी जो है ना, यहाँ पर जो ए बी लिखे हुए आगे, ये इन फॉर्मूले के मुताबिक है कि ए क्या है बी क्या है। ठीक है, तो ए क्या दिया हुआ था आपको, बी, ठीक है क्यूब, और बी क्या दिया हुआ था आपको 2। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बी जो है वो ए पुट करेंगे आप, बी जो है वो यहाँ 2 पुट करेंगे, क्योंकि ये वाला बी फॉर्मूले वाला है, ये वाला बी वैल्यू वाला है। ठीक है, तो ए आपके पास बी है और 2 आ गया। अच्छा, अब आपके पास यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत होगी आपको। ए आपको पता है बी है और फिर स्क्वायर फॉर्मूले के मुताबिक, और बी ए आपके पास बी ही है, और फिर आपके पास बी जो है वो 2 आ गया। ठीक है, बी आपके पास 2 है ना, और फिर यहाँ भी आपके पास 2 और ये स्क्वायर। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, इंशाल्लाह इसकी आपको तैयारी हो जाएगी। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये बी क्यूब हो गया माइनस, आपको पता है ये क्यूब था, स्क्वायर नहीं था। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मजीद बेहतर कर देता हूँ, ये 8 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया b माइनस 2। ठीक है, b माइनस 2 हो गया, बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4। तो हमारे पास जो दिया हुआ था देखें, b माइनस 2, बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4, तो बिल्कुल सही है, ये हमारे पास b क्यूब माइनस 8 जो है वो इसके बराबर है। हमने ये छोटा सा इसमें सोल्यूशन कर लिया, तो इसको ट्रू लिख देते हैं हम, ट्रू यानी बिल्कुल सही बात लिखी है। अच्छा, अब हम अपने जो है वो नेक्स्ट ट्रू फॉल्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 4। ठीक है, जो कि है 4 हमारे पास। अच्छा, 4 वाला ट्रू फॉल्स थोड़ा सा मैं आपके लिए कहूँगा कि आसान है, ये पिछले वाले का जो है सोल्यूशन था, अगले वाले के लिए सोल्यूशन करते हैं। तो क्या दिया हुआ है आपको, इन्होंने दिया हुआ है a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ठीक है, a की पावर 4 b की माइनस पावर 4, ये आपके बराबर है a माइनस बी और a प्लस बी, और यहाँ पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात कर दूं कि बच्चे समझ रहे हैं कि मैं डायरेक्ट रिव्यू एक्सरसाइज करा रहा हूँ, पीछे की एक्सरसाइज नहीं करवाई। तो मैंने तमाम एक्सरसाइज पहले ही करवा दी हैं आपको। ठीक है, चैप्टर नंबर 4, 3, 5, 1 तमाम हो गई हैं, और सॉल्व भी मिल गए हैं उसके आपको, यानी जो यूट्यूब पे मौजूद हैं आप उसको देख सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा वीडियोस को। और ये सिर्फ हम रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद हमारी बुक इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगी।
सोचा तो ये था कि जनवरी में ही कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि आगे की एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है, उसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखें a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये आसान तो है, बज़ाहिर आसान है, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें हमें बार बार फॉर्मूले लगाना पड़ेगा और बार बार फिर सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इससे ज़्यादा आसान इसको करना होगा। यहाँ पर देखें, आप डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी और ये ब्रैकेट और a प्लस बी। यहाँ पर डायरेक्ट ही आपको ए बी की फॉर्म में दे दिया, तो आप डायरेक्ट इस जगह पर, इस पूरी जगह पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो इस साइड में लिख देता हूँ, तो मैंने पुट कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये ब्रैकेट डाल देते हैं ताकि ये पीछे भी हमारे पास ब्रैकेट, आगे भी हमारे पास ब्रैकेट मौजूद है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि इस चीज़ को ये बनाने की कोशिश कीजिए, तो बहुत मुश्किल है और बनेगी भी नहीं कभी भी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी तरकीब नहीं है जिससे हम a क्यूब माइनस बी क्यूब और a प्लस बी के होल स्क्वायर को जो है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब में ले आए। तो इसे जो है हम नहीं कर सकते और a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 नहीं बना सकते। तो इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा? इसे जो है हमें फॉल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। तो 4 जो है हमारे पास फॉल्स आ गया, गलत है। ठीक है, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इसके बराबर नहीं आता। ठीक है, चलें, अब 4 हो गए हमारे, 5 करते हैं। इसको पहले मैं रिमूव कर देता हूँ। आप इसमें ये समझ सकते हैं कि ये जो ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज हैं, ये पूरे क्वेश्चन ही दिए हुए हैं आपको। ठीक है, चलें एमसीक्यूज 5 करते हैं। तो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6, तो आप देखते हैं कि ऐसा मुमकिन है या नहीं है। तो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6, तो यहाँ पर मैं इक्वल टू का साइन लगा दिया छोटा सा मैंने, तो ये हो गया a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब और a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब। ये चीज़ आपको दी हुई है, गिवन है। तो देखिए, अगर यहाँ पर बीच में माइनस होता ना तो शायद ये चीज़ बन सकती थी, पॉसिबिलिटी थी कि बन जाती, लेकिन ये प्लस है। तो ऐसा हमारे पास कोई तरकीब नहीं है, ऐसी हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है कि हम a की पावर क्यूब b की पावर क्यूब या a क्यूब b क्यूब, a की पावर 6 b की पावर 6 को जो है वो a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब में ला सकें। ऐसी कोई कंडीशन, ऐसा कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। और हम देख के भी समझ सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा जहन लगाएं, फॉर्मूलों को रिवाइज करें और जो फॉर्मूले याद किए उन्हें देखें, तो आप ये कह सकते हैं कि सर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि a की पावर 6 या a की पावर 6 और b की पावर 6 को a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब में लेकर आया जा सके। तो ये भी हमें फॉल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, फॉल्स क्यों? क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर नहीं आ सकती और ना ही हम ला सकते हैं और ना ही ये होती है। अच्छा, अब एक और इसी तरह की छोटी सी कंडीशन आपको दे दी है इन्होंने, इसमें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले के लिए था। ठीक है, अभी दूसरे के लिए लिख रहा हूँ। a की पावर 6, ठीक है, a पावर 6 बोल सकते हैं या a की पावर 6 बोल देता हूँ मैं ताकि फ्लो में रहे। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया b की पावर a प्लस b होल पावर 5। ठीक है, होल पावर 5 है, तो a पावर 5 b पावर 5 a प्लस b होल पावर 5। तो ये भी ऐसी हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, ना ही कोई ऐसा फॉर्मूला है कि a पावर 5 b पावर 5 को हम a प्लस बी होल की पावर 5 में ला सकें। ऐसी कोई कंडीशन, ऐसे कोई सॉल्व हमारे पास नहीं है। तो इसे भी जो है हमें क्या करना पड़ेगा? इसे भी जो है हमें फॉल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक बात और भी बता दूं कि अगर आप चाहें इसे सॉल्व करना तो सॉल्व करिएगा यहाँ पर, कि यहाँ पर a प्लस बी जो है ना, इसे हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, a प्लस बी की पावर 5, लेकिन फिर भी ये चीज़ नहीं बन सकेगी। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है तो कोई चीज़ें आपस में कटेंगी नहीं, तो ये चीज़ बनेगी नहीं। ठीक है, चलें, तो मैं इसे भी फॉल्स ही लिख देता हूँ। पीछे इसे ट्रू लिख के दिया गया है। ठीक है, मैंने इसे वेरीफाई कर लिया था, तो ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। ठीक है, FALSE फॉल्स, रिमूव कर देते हैं। तो ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। ठीक है, ये नहीं बन सकता, मैंने चेक कर लिया है अच्छी तरीके से, नहीं हो सकता ये। तो ये हमारे ट्रू फॉल्स हो गए। आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा। अब जो है वो अगला जो हमें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें कैसे आप कंप्लीट करेंगे? आप पहले फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो रिमूव कर देता हूं मैं इसे, फिर करते हैं।
तो सबसे पहले जो हमारे पास है इसको लिख लेते हैं हम, कंप्लीट द सेंटेंस है ये हमारे पास, ठीक है, ताकि ज़हनशीन रहे ये हमें कि क्या कर रहे हैं हम। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी आधा तो है आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, आधा आपने खुद सॉल्व कर लेना है जिससे आपका आंसर आ जाए, ठीक है। ये आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो देखते हैं। इसमें जो है वो मैं एक एक करके आपको सॉल्व करके बताता रहूँगा, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से ना हमारे पास क्वेश्चन ही दिए हुए पूरे पूरे, ये कोई एमसीक्यूज नहीं है। फिंगर ब्लैंक समझ लीजिए, ठीक है, आप चाहें तो y की पावर 4 और ये इक्वल टू बराबर आ गया हमारे पास 4x माइनस वाई की पावर स्क्वायर। अच्छा, अब यहां तक तो आपको दे दिया और यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब कह रहे हैं कि यहां पर क्या आएगा आपने बताना है। तो देखिए हमें क्या करना होगा, हमें बस ये साइड उठाकर सॉल्व करनी होगी और ये चीज भी आ जाएगी और फिर जो इसके साथ एक और चीज आनी थी वो भी आ जाएगी। एक और बार रिपीट करता हूं कि बस आपने ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे साइड दी हुई है आपको, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चीज दी हुई है इसको आप उठाकर सॉल्व कर लीजिएगा। आपके पास राइट हैंड साइड पे जो ये 4x माइनस वाई स्क्वायर मौजूद है ये भी आ जाएगा और इंशाल्लाह इसके साथ जो एक और चीज मौजूद है वो भी आ जाएगी जो कि हमें पता नहीं है। अच्छा, अगर हम प्रिडिक्ट करेंगे ना तो गलती हो सकती है और हम जो है वो एक तरह से तुक्का लगा रहे होंगे, उसमें हमें पता भी नहीं होगा कि सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो प्रिडिक्ट नहीं करना है, हमने सोल्यूशन देना है, पूरा श्योर होकर जवाब देना है अपना, ताकि हमारे मैथ में नंबर ना कटे, 100 आउट ऑफ 100 आ सके। तो बस हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड उठा लेनी है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेनी है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। चलिए लेफ्ट हैंड साइड उठा ली मैंने, क्या था मेरे पास 16x स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4। अच्छा, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो है ना कॉमन निकाल लूंगा, क्या स्क्वायर, क्योंकि मैं एक फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ ताकि ये चीज बन जाए, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स नहीं है, इसमें ये चीज जरूर बनेगी, तो हमें बनाना है किस तरह से वो देखना होगा। तो आप जानते हैं कि किस नंबर का मैं स्क्वायर लूंगा तो 16 बनेगा, एक ही है हमारे पास 4, ठीक है। तो ये अब मेरे पास स्क्वायर बाहर आ सकता है। अब ये स्क्वायर में अगर 4 को दूंगा दोबारा 16 बन जाएगा और x को दूंगा तो x स्क्वायर दोबारा बन जाएगा। यहाँ भी सेम चीज कर लेते हैं हम, जो है वो 2 में ब्रेक कर देते हैं तो ये इस तरह हो जाएगा, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। देखिए आपने कोई भी चीज सही ब्रेक की है या नहीं की है, या सही कॉमन निकाली है या नहीं निकाली, इससे पता चल सकता है आपको कि आप उस चीज को दोबारा सॉल्व कर दें। यानी अगर मैंने इसको इस कंडीशन में बनाया ना, इसको मैं दोबारा सॉल्व करूं तो यही बनना चाहिए, इसको दोबारा सॉल्व करूं तो यही ऊपर वाली चीज आनी चाहिए। अगर ये हो रहा है तो बिल्कुल सही किया है, नहीं हो रहा तो गलत किया है। यानी ये 16 था, अब अगर मैं 2 की पावर जो है वो 4 की पावर जो है वो 3 ले रहा हूं तो 16 नहीं आ रहा है या कुछ और आ रहा है। ये मैं एक फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, ये स्क्वायर है, ठीक है, तो कुछ और आ रहा है तो इसका मतलब है हम गलत कर रहे हैं। अभी हम जो है हमने जो है वो 4 की पावर स्क्वायर लूँ तो 16 आ रहा है, तो यानी बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। अच्छा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ए क्या है बी क्या है, तो हम ये है पहली चीज को ए कहते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 4x कुछ भी हो बस पहली चीज को हम ए कहते हैं और दूसरी चीज को हम बी कहते हैं, वाई स्क्वायर, ठीक है। जहां जहां ए है वहां वहां 4x पुट करें, जहां जहां बी है वहां वाई स्क्वायर पुट करें। हमेशा ऐसे सॉल्व करा करें, बहुत आसानी से हो जाएगा कि पहले आप जो है वो फॉर्मूला बना लें, ठीक है, कोशिश करके, उसके बाद फॉर्मूला लिख दें, उसके बाद ये लिख दें ए और बी क्या है, ये 3 स्टेप फॉलो करें और चौथे स्टेप में आप तमाम चीज़ों को फॉर्मूले में पुट कर दें। आप देखेंगे कि आपके पास ये चीज़ भी आ जाएगी और दूसरी जो चीज़ है वो भी आ जाएगी, ठीक है। 4 स्टेप याद रख लीजिएगा, वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा, दोबारा ये 4 स्टेप सुन लीजिएगा। आपने देखा होगा जब भी सॉल्व करता हूँ इन 4 स्टेप को जो है वो 4 स्टेप के जरिए से करता हूँ तो आंसर हमेशा सही आता है मेरा, वरना अगर मैं भी डायरेक्ट करूँ ना तो कभी गलत आ जाएगा और फिर हाथ भी मेरा स्लो चलेगा सॉल्व करते वक्त। तो ये छोटी छोटी टिप है जो कि मैं आपको देता रहता हूँ, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। आपको भी आगे बहुत मदद मिलेगी मैथमेटिशियन बनने में, ठीक है, अगर आप आगे बढ़ के ये बनना चाहते हैं तो। ए आपको पता है 4x है और बी आपको पता है वाई स्क्वायर है। देखिए अब मेरे को पता करना है ना ए क्या है, तो मैं यहाँ नहीं देखूंगा, डायरेक्ट यहाँ देखूंगा और वैल्यू पुट कर दूंगा, 4x प्लस ये मेरे पास वाई स्क्वायर है, तो बिल्कुल सही है। देखें ये वाली कंडीशन आ गई है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करा दें, 16x स्क्वायर और ये 4 है तो 2 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, तो आप देख सकते हैं हमारी कंडीशन भी आ गई, जो राइट हैंड जो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली उठाई थी और राइट हैंड साइड वाली जो मिसिंग चीज थी वो भी आ गई। तो 16x स्क्वायर माइनस 4x, ये देखें ये रहा 16x स्क्वायर माइनस y की पावर 4, सॉरी ये y की पावर 4 है, तो ये बराबर है 4x माइनस वाई स्क्वायर, 4x माइनस वाई स्क्वायर। और जो दूसरी रिमेनिंग चीज थी वो ये थी हमारे पास, जो यहाँ नहीं लिखी थी,
4x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी दूसरी रिमेनिंग चीज़ थी। तो देखा हमने कितनी इजीली ये कर लिया। अब सेकंड करते हैं। थोड़े से ये बड़े सवालात हैं लेकिन आगे आसान हो जाएगा आपके लिए, सिंपल। चलें स्टूडेंट, अब जल्दी से अपना अगला सवाल कर लेते हैं। सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा प्रिडिक्ट ना करें। ठीक है, अंदाज़ा ना लगाएं कि क्या आ सकता है, सॉल्व कर लीजिएगा थोड़ा सा, ताकि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी हो जाए। अच्छा, ये आपको पता है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो नहीं पता, वो आपने लिखना है। तो जो मैंने आपको तरीका बताया था वही फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आंसर का जवाब आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मैं इस साइड को लेफ्ट हैंड लिख रहा हूँ लेकिन कैमरे की वजह से ये राइट नज़र आ जाए। वैसे तो मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखता हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर कभी हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, वैसे होगा नहीं, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड ही नजर आएगी कैमरे में, क्योंकि कैमरा जो है ना वो क्या मिरर कर देता चीज़ को, मिरर यानी उल्टी कर देता चीज़ को। ठीक है, अगर आप मिरर में देखते हैं अपने आप को तो ये चीज़ आपको महसूस होती है। तो पहले फार्मूला बना लेते हैं। मुझे लग रहा है कि ये ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन सकता है, तो वो बनाने की कोशिश करता हूँ। कॉमन निकाल लिया। अच्छा, 64 यानी कौन सा ऐसे नंबर का क्यूब लूंगा तो 64 आएगा। अगर आप 4 का क्यूब लेंगे तो 64 आ जाएगा। पीछे शायद मैंने आपको एक करके दिखाया भी था। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखें यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख रहा है, लेकिन मसला ये हमें वो फॉर्मूला याद नहीं है, तो हम लिख लेते हैं अगर याद नहीं है तो। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये बराबर होता है हमारे पास ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे पास फॉर्मूला। तो ए क्या है हमारे पास, जो पहली चीज़ है वो हमेशा ए होगी, जो दूसरी चीज़ है हमारे पास हमेशा बी होगी। ठीक है, फॉर्मूले में ये जनरल टर्म होती है फॉर्मूले की। तो वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं यहाँ, एक्स और फिर ये क्यूब, और ये हो गया हमारे पास 4 वाई और ये होल पे क्यूब। बी 4y था और क्यूब जो फॉर्मूले में था। ठीक है, सिंपल तरीके से x माइनस 4y। ठीक है, a x है और b जो है वो 4y है। अच्छा, ये स्क्वायर ब्रैकेट और फिर ये राउंड ब्रैकेट। a क्या है, x और स्क्वायर फॉर्मूले वाला। b क्या है हमारे, a क्या है हमारे पास x और b क्या है हमारे पास 4y और b क्या है हमारे पास 4y और ये स्क्वायर फॉर्मूले वाला। ठीक है, तो ये सॉल्व कर देते हैं हम। क्यूब, और मैंने आपको पहले भी बताया था 4 का अगर आप क्यूब लेंगे तो वो 64 बनता है। ठीक है, तो ये क्यूब 4 के ऊपर आ गया तो नंबर आ गया कोई, हमारे पास 64 आ गया, और ये वाई क्यूब हो गया। अब मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा डिटेल में जाके एक्सप्लेनेशन दे दूँ आपको, ताकि एक एक पॉइंट आपको पता हो कि ये आया है तो कैसे आया है। ठीक है, मेरे पास ये वाला भी तरीका होता है कि मैं आपको डायरेक्ट करा दूं, लेकिन इससे जो है वो आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। आप वीडियो भी देख लेंगे, सॉल्यूशन भी मिल जाएगी आपको, लेकिन आपको बात शायद समझ ना आए। तो इस चीज़ को मैं मद्देनजर रखते हुए आपको थोड़ा सा ज़्यादा करा देता हूँ, 1 स्टेप या 2 स्टेप, लेकिन बात डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हमने क्या किया है और आप भूले नहीं कुछ भी। तो देखें आप, ये चीज़ थी हमारे पास, हमने ये चीज़ भी ले आए, तो बाकी जो रिमेनिंग चीज़ थी वो ये थी हमारे पास। रिमेनिंग चीज़ जो थी वो ये थी, तो x का स्क्वायर, या लिख देते हैं हम रिमेनिंग पार्ट में 4xy। आप पीछे से पीछे मैच कर लीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा डाउट रहे तो। वैसे मैंने इंशाल्लाह सही किए होंगे और मैंने इसको मैच कर लिया था पहले भी। ठीक है, चलें आपके लिए भी मैं मैच कर लेता हूँ ड्यूरिंग द वीडियो मैच कर लेते हैं इसे। तो बिल्कुल सही आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16y का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ठीक हमने किया है, कहीं कोई मिस्टेक हमने नहीं की। तो अब करते हैं हम अपना थर्ड, थोड़ा आसान है वो। तो थर्ड में जो कंप्लीट सेंटेंस करने के लिए दिया है आपको वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और उसके बाद आपको इन्होंने दिया 6। अच्छा, क्वेश्चंस जो हैं वो मैं भी खुद बुक से उतार रहा होता हूँ और इसके सॉल्व आपको कराता हूँ, मेरे पास भी कोई सॉल्व इसकी अभी नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मेरे पास इसकी कोई सॉल्व है। अच्छा, तो अब आप देख लीजिए कि हमने यहाँ क्या, इसे मिडल टर्म ब्रेक करनी है, सिंपल। तो ये एक चीज़ भी आ जाएगी, दूसरी चीज़ भी आ जाएगी हमारे पास। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो है मिडल टर्म ब्रेक कर लूँगा, सिंपल। तो इसको मैं यहाँ ऐसे उठा लेता हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। ठीक है, मैथ में जो भी काम करें प्रॉपर लिख कर करें, ताकि एग्जामिनर को समझने में मुश्किल ना हो। तो आपको मैंने मिडल टर्म ब्रेक करना बहुत बार सिखाई है, तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, काफ़ी टाइम बाद हम मिडल टर्म ब्रेक करने वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज ये कंप्लीट कराए हुए मेरे ख्याल से 2-3 महीने से ज़्यादा हो गया मुझे, और हज़ारों 50-60 हज़ार बच्चों ने ये वीडियोस देख ली हैं।
तो अगर आप उनमें से हैं तो आपको पता होगा, उन बच्चों में से जिन्होंने देख लिया। अगर आप नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट है कोई, तो मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। देखिए मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका क्या है कि ये एक्स स्क्वायर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करा के इधर लिख लिया करें, ठीक है। अब इस नंबर को ऐसे तोड़िए कि मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आ जाए, 6x स्क्वायर आ जाए, और प्लस करें तो 5x आ जाए। अच्छा प्लस करना है कैसे पता चल रहा है, ये बीच वाली साइन से, ठीक है। तो ये तो एक छोटा नंबर है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अगर बड़ा नंबर होता तो एलसीएम लेकर आपको बताता, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेक कर देता हूं 2x प्लस 3x में। तो देखिए मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 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 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, और x से होकर एक्स स्क्वायर, और प्लस करूंगा तो प्लस 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 6 5x हो जाएगा, ठीक है। यानी ये चीज आ जाएगी, तो यानी बिल्कुल सही किया हमने। तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर था, एक बाहर निकाल लिया तो सिर्फ एक अंदर बच गया, और यहाँ सिर्फ एक ही बच गया। अच्छा ये 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है, और 6 के टेबल में भी 6 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है। अच्छा यहाँ x बच गया क्योंकि x कॉमन नहीं निकल रहा, और 3 के टेबल में 6 कितने पर आता है, 2 पर आता है, ठीक है। तो ये दो ब्रैकेट को कॉमन निकाल लिया हमने, x प्लस 2, और ये बच गया हमारे पास x प्लस 3। तो जो रिमेनिंग पार्ट था आपके पास वो x प्लस 3 था। देखा आपने कितना सिंपल है, और अगर मैथ समझ के करेंगे तो मज़ा भी आएगा, और सीखने में जो है वो जुस्तुजू भी बढ़ेगी, जुस्तुजू, ठीक है। तो देखें बिल्कुल सही लिखा x प्लस 3। चलें अब हमारा जो है वो फोर्थ है, उसको भी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो फोर्थ है वो भी देख लेते हैं कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास आ रहा है। अच्छा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो वैसे तो स्टूडेंट ये बहुत आसान है, लेकिन इसमें हमें एक छोटी सी ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और हमने उठानी तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड ही है, लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड की जगह बस मैंने LHS लिख दिया। तो ये मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, यानी कोई ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप पता है कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab। बिल्कुल ये फॉर्मूला है ना, बहुत आसान फॉर्मूला, याद होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ लगा सकते हैं, वही करें, a कह दीजिए पहली चीज को, ठीक है। एक्स स्क्वायर है जो कि आपके पास, ठीक है, जो कि आपके पास सिर्फ x कह लीजिए, स्क्वायर नहीं लीजिए, ठीक है। और b जो है आप y कह लीजिए, ठीक है। b को जो है y कह लीजिए, स्क्वायर नहीं लीजिए, सिर्फ x और y लीजिए। अच्छा यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, a क्या दिया हुआ है x, और y क्या दिया हुआ है, b क्या दिया हुआ है y। अच्छा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a x दिया हुआ है हमें, और 2, और b क्या दिया हुआ है, a क्या दिया हुआ है x, और b क्या दिया हुआ है y, और b क्या दिया हुआ है हमें, y ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस चीज को उधर ले जाइए, माइनस 2xy को उधर ले जाइए। देखिए फॉर्मूले को सेट कराने की हमें पूरी इजाजत होती है, हम अपनी अकॉर्डिंग टू, यानी हम अकॉर्डिंग टू डिजायर कंडीशन बना सकते हैं, यानी जो कंडीशन हमें चाहिए वो हम बना सकते हैं। आपने देखा है ना, f इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला आप लिखते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको मना है कि आप फॉर्मूला सेट नहीं करा सकते, करा सकते हैं ना। आप जो है वो अगर आपको a पता करना है तो आप m को नीचे लाके डिवाइड करा सकते हैं और a पता कर सकते हैं। इसी तरह से m पता करना है तो a को यहाँ रख सकते हैं और m को इधर रख सकते हैं। तो इसी तरह से मैथ में भी आप ये चीज फॉलो कर सकते हैं, कोई आपको मना नहीं है। तो अब जो है हमने से उधर ले आया तो ये माइनस का था प्लस हो गया, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखें यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना लिया और ये वाली चीज भी मौजूद है। तो एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा ना इस कंडीशन में लिख देता हूँ। तो पहले इसको लिख दिया मैंने, ठीक है, फिर मैंने इस वाली चीज को लिख दिया एक्स माइनस वाई और प्लस 2xy। देखें यहाँ पर मैंने इक्वल टू के इस तरफ उस तरफ लेके नहीं गया हूँ, बस इस चीज को मैंने पहले लिख दिया और इक्वल टू डाल दिया, फिर ये चीज एज इट इज उतार दी। तो देखें ये चीज आपको दी हुई थी, बिल्कुल दी हुई थी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बिल्कुल सही है, प्लस 2xy आना था। अच्छा आप चाहें तो इसको पीछे से मैच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पूरा इसका सही जवाब मिलेगा। अच्छा प्लस जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है, प्लस जरूर लगा लीजिएगा बीच में। तो ये आपने देखा इस तरह से ये आना था। आई होप आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा, ठीक है। तो ये रिमेनिंग पार्ट जो है वो प्लस xy आना था। अब जो है हम अपना 5 करते हैं, वो भी सिंपल इसी तरह होगा। चलें यहाँ पर जो है हमारे पास अब देखते हैं क्या दिया हुआ इन्होंने हमें दिया हुआ है 5 में,
या मैं 5 भी लिख देता हूँ, ठीक है। ए क्यूब प्लस 27 और हमारे पास बी क्यूब आ गया, और फिर द रिमेनिंग पार्ट इज ए प्लस 3b। तो अब वो रिमेनिंग पार्ट क्या है वो आपने बताना है, यानी यहाँ इस ब्लैंक्स में क्या सेंटेंस आना है ये आपने बताना है। तो मेरे वाले कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं, तो क्यूब को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। अच्छा, आपको पता होगा, उम्मीद करता हूँ कि कौन से नंबर का आप क्यूब लेंगे तो 27 बनेगा। 3 का आप क्यूब ले लीजिएगा, इंशाल्लाह 27 आ जाएगा आपके पास जवाब। तो यहाँ देखें फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। मैं ब्रैकेट लिख दिया है मैंने यहाँ पे, कोई अगर आप नहीं लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखते हैं। ए माइनस बी, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, बीच में प्लस है ना। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास ए है फॉर्चुनेटली, ठीक है, और बी क्या है हमारे पास 3b है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए हमने ए ही पुट कर दिया क्योंकि हमें ए ही दिया हुआ है। अच्छा, बी हमें 3b दिया हुआ है। अच्छा, ए हमें ए ही दिया हुआ है, बी हमें 3b दिया हुआ है। अब देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ से देखे जा रहा हूँ और एक ही जगह चीज़ें पुट करे जा रहा हूँ। अब यहाँ देखता ना थोड़ा मुश्किल होता मेरे लिए, ठीक है। इंशाल्लाह इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी और आप ज़्यादा अच्छी तरीके से मैथ को सॉल्व करके अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। और जो अपनी आपके एम्स हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, इन्हीं चीज़ों के ज़रिए से आप वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी जगह एडमिशन होगा और अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ेंगे और अच्छे इंसान बनेंगे। तो चलें अब इसे आगे कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो बस मैं उस पर सिंप्लीफिकेशन करा रहा हूँ। तो 3ab प्लस 9b स्क्वायर, तो हमारा जो रिमेनिंग हिस्सा था हमें मिल गया है। देखिए ये चीज़ बिल्कुल ये आ गई, ठीक है, ये चीज़ भी बिल्कुल ये आ गई, जो रिमेनिंग पार्ट था वो ये था। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर ये चीज़ गलत आ जाती ना और ये यहाँ पर कुछ होता तो ऐसा नहीं था कि वाकई ये चीज़ इसके बराबर थी। अगर यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ जाता तो यानी हमने गलत कर दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ भी प्लस है, वहाँ भी प्लस है, तो यानी हमने सही किया। अच्छा, एक चीज़ एक तरीके से इसे और प्रूव कर सकते हैं हम, और आप भी चाहें तो पीछे से इसका आंसर मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, हमें ए स्क्वायर माइनस 3ab और 9 प्लस 9b स्क्वायर बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो बस अब ट्रू फॉल्स ले गए हैं, उन ट्रू फॉल्स को करते हैं जल्दी जल्दी और फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी यूं हो गई क्योंकि ये जो ट्रू फॉल्स और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स और ये जो चीज़ें दी हुई थी एमसीक्यूज, ये थोड़ा सॉल्व करके इसका आंसर लाना था। मैथ में ये होता है, आप जब यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसी तरह के एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह के आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए। यूनिवर्सिटी में आपकी बड़ी मदद करेगी ये चीज़। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, अगर डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो फिर तो मैथ नहीं आएगी, फिजिक्स आएगी, लेकिन वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा। अगर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं या किसी बीएस की फील्ड में लेना चाह रहे हैं तो ये चीज़ आपको बहुत मदद देगी वहाँ पर। चलें, अब मैं जो है वो टिक द करेक्ट आंसर करता हूँ, यानी हमारे एमसीक्यूज। तो स्टूडेंट, अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो मैं आपको ग्रुप के बारे में बताता रहता हूं। तो ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। साल में एक बार उसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। नोट्स आपको तमाम मिल जाएंगे मैथ के अलावा, क्योंकि अभी वो मैथ के थोड़े इन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह जैसे ही वो हो जाएंगे वो भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलें, सबसे पहला एमसीक्यूज वही सॉल्व करने वाला है। कह रहे हैं कि फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस माइनस 24r, यानी ये आपको दी हुई वैल्यू। यहाँ पर एक काम करेंगे, हम एमसीक्यूज के जवाब लिखते रहेंगे, इधर उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, छोटी सी जगह पर हम। तो पहला एमसीक्यूज आपने सॉल्व करना है। तो एमसीक्यूज क्या दिया हुआ है आपको, इन्होंने दिया है कि ये ए स्क्वायर प्लस 2a और माइनस 27 का फैक्टर निकाल दीजिए, ठीक है। यानी इसका मिडल टर्म ब्रेक कर दीजिए, सिंपल कहूँ तो मैं आपके लिए। तो वो मैंने आपको जो तरीका बताया था वही फॉलो कीजिए। तो यहाँ लिख लीजिए -24, ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 से, तो यहाँ लिख लीजिए उसे, ठीक है। ये हो गया -24a स्क्वायर। तो इस वाले नंबर को आपने ऐसे ब्रेक करना है कि माइनस प्लस करके वो 2a आ जाए, ठीक है, या माइनस की साइन है ना तो माइनस होकर आएगा, ठीक है। माइनस करके 2a आ जाए माइनस प्लस होके, और मल्टीप्लाई होके -24a स्क्वायर आ जाए। अब देखिए मैंने आपको कहा था बड़ा नंबर आ जाए ना जब भी, तो उसकी क्या करें आप, उसका जो है ना वो आप एलसीएम ले लें, ठीक है, ऐसे एलसीएम ले लें। तो ये 24 लिख दीजिए, सिर्फ 24। तो छोटा टेबल का इस्तेमाल कीजिए, 12 पे आ जाता है, और ये हमारे पास जो है वो 6 पर आ जाता है, ये हमारे पास जो है वो 3 पर आ जाता है, 3 हमारे पास 1 पर आ जाता है। तो ये जो है हमारे पास आ गया, ये हमारे पास हो गया 6, ठीक है, 3 × 2 6,
और 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो बिल्कुल सही है। अगर हम 6 को माइनस करेंगे, हम 4 को माइनस करेंगे 6 में से तो हमारे पास 2a बच जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 24 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही, हम समझ गए अपने हिसाब किताब को कि यहाँ पर हमने लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर प्लस है ना, तो पहले आपको प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है, प्लस है तो पहले प्लस लगाना पड़ेगा बड़े नंबर के साथ, यानी 6। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ रहा है आपके पास 6, और ये 4 आ रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए 6a, ठीक है, ये a ही है ना, हाँ ठीक है a है, और ये आ गया हमारे पास 4, या माइनस आएगा क्योंकि माइनस प्लस होकर आना चाहिए। माइनस प्लस होगा कैसे पता चल रहा है, ये साइन बता रही है, ठीक है, और फिर हमने लिख दिया -24 एज इट इज, ठीक है, ये तो 24 ही रहेगा। अच्छा देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन भी इसकी करके दिखाता हूँ, वेरिफिकेशन कह लीजिए जिसे आप। चलें थोड़ा सा मैं ना रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, तो देखें इसको मैंने माइनस प्लस किया तो मेरे पास क्या आ रहा है 2a, 6 को मैंने माइनस किया 4 में से तो प्लस 2a। अच्छा, जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, 6 3 दा 18, 6 4 दा 24, ठीक है, बिल्कुल ये आ रहा है, और माइनस प्लस माइनस आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, और a स्क्वायर भी हो रहा है, यानी हमने बिल्कुल सही किया है। इस तरह से आप दो चीज़ कर लीजिएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगी आपकी। तो यहाँ से सिर्फ a कॉमन निकल रहा है क्योंकि दोनों के पास मौजूद है, तो ये a हो गया, ये +6 हो गया। अच्छा, यहाँ माइनस कॉमन निकल रहा है और साथ ही साथ 4 भी कॉमन निकल रहा है, तो ये कितना बच गया a। जब आप माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर की साइन तब्दील हो जाती है। अच्छा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 24 जो है वो 4 के टेबल में कितने पर आता है, ये आता है हमारे पास 6 पर। दोबारा मल्टीप्लाई करें, यही चीज़ आ जाएगी, -4 को मल्टीप्लाई किया a से तो -4 है, और 6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस 24, ठीक है, तो ये दोनों ब्रैकेट एक टाइम लिख लेते हैं, सही आ गया हमारे पास, और ये आ गया हमारे पास a - b। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए जो है ना इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास जो सही आ रहा है वो हमारे पास, इन्होंने एक काम किया हुआ है, इन्होंने ना पहले ये वाला ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो मैं भी इसे पहले लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी रहे कि कौन सा वाला आंसर हमारा सही आया है। तो इसमें जो हमारे पास सही आया है वो b सही आया है, a - 4 और a + 6। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपका सही आया है b। मैं यहाँ पर सीधा वैल्यू लिख देता हूँ और साथ ही साथ b भी लिख देता हूँ, ठीक है, जो b वाला है हमारा सही आया है। तो मैच करें पीछे से, इसे देखते हैं मैच करके। जी बिल्कुल सही आया है b, बिल्कुल सही है। चलें अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। इसे रिमूव कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये 4 है, इसे रिमूव कर देता हूँ। तो क्वेश्चन जो है वो मैंने पीछे वाला रिमूव कर दिया, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 3 चल रहा है, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है हमारा MCQs। अच्छा, कहते हैं कि फैक्टर ऑफ, अच्छा यहाँ पर आप मिडल टर्म ब्रेक नहीं कीजिएगा, ठीक है, हो सकता है कि कुछ बच्चों का ध्यान इस तरफ जा रहा हो कि शायद मिडल टर्म ब्रेक हो जाए। आप कोशिश करा करें लेक्चर देखते वक्त ऐसे पार्टिसिपेट किया करें कि इसके जवाबात ना आप खुद भी सोचा करें, क्या पता आप भी सही जवाब सोच सकें, और इस तरह से फिर बेहतर होती जाएगी आपकी लर्निंग और जो है वो थिंकिंग, यानी आप फिर खुद भी सवालों को सोचने लगेंगे। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चा टीचर के पास बैठकर ना कुछ सोचना छोड़ देता है, फिर टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर सोच के बताएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, टीचर का काम है, लेकिन अगर आप भी सोचेंगे ना और आप टीचर को बताएंगे कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या, तो टीचर भी खुश होगा कि वाकई बच्चा मेहनत कर रहा है, खुद सोच भी रहा है, तो उससे टीचर भी काफी खुश होता है। हमने अपने टीचर को इस तरह देखा है कि अगर कोई बच्चा जवाब देता था और वो सही देता था तो हमारे टीचर बहुत खुश होते थे और उसे अप्रिशिएट करते थे वहां पर। तो आप भी ऐसा किया करें, जब लेक्चर देख रहे हो तो इसके जवाब खुद भी सोचा करें, क्या पता ये ऐसा हो जाए। अब थोड़ा सा ये मुश्किल क्वेश्चन है तो आसान, एक स्टेप का है, बस थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक है। अब देखिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो आपने देखते ही पहचान लिया होगा कि ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। ये वाला फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है आपके पास बराबर होता है a² + 2ab + b², ठीक है। ये देखें, अब इस पूरे की जगह पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये चीज पुट कर सकता हूं, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, अब -c² एज इट इज आ गया। अच्छा, ये पहली चीज क्या है मेरे पास a, और दूसरी चीज क्या है मेरे पास, a क्या दिया हुआ मुझे a + b, पूरा ब्रैकेट ही a का है, और दूसरा मेरे पास जो है वो b का है c। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a² - b², ठीक है, ये ब्रैकेट a और ये b, तो किसके बराबर होता है, a - b, या +b भी लिख सकते हैं चाहे तो, और a + b। मेरी आदत है मैं माइनस पहले लिख लेता हूँ। तो a क्या है आपके पास, सिंपल, अब इसको नहीं लिखते हैं बार बार, सिर्फ इधर वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो a क्या है आपके पास, a जो है आपके पास a + b है और -c आ गया, b जो है वो c है, यहाँ b है, a क्या है, a + b है और
प्लस फॉर्मूले का और बी क्या है, सी है, ये आपके पास आ रहा है। अच्छा, अब इसे जो है वो मैच कर लेते हैं हम। हमारे पास जो है वो सही जो इस पे आ रहा है वो आ रहा है। अच्छा, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने ना ये वाले ब्रैकेट को पहले लिखा हुआ है, ये वाले ब्रैकेट को पहले लिखा हुआ है, तो हम भी क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को थोड़ा पहले लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। बस ये चीज का आप चाहें तो कर लिया करें, ठीक है, आसान हो जाएगा। तो ए प्लस बी, ये हमारे पास इसमें सही है सी, ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा ब्रैकेट है ए प्लस बी माइनस सी, तो बिल्कुल सही है हमारे पास सी, इसमें बिल्कुल सही आ रहा है। तो दूसरे का जवाब है हमारे पास सी। मैं लिख देता हूं पहले, फिर ब्रैकेट भी लिख दूंगा आपके लिए। चलें इसे पीछे से मैच भी कर लेंगे ताकि आपको और श्योर हो जाए ये जवाब सी है ये, ठीक है। चलें इसे देख लेते हैं, तो बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही निकाला है हमने जवाब, ठीक है। तो ये छोटी सी सिंप्लीफिकेशन थी इसकी। अब तीसरा करते हैं सवाल। तो तीसरा जो सवाल है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये बताइए कि किसके बराबर है, इसका फैक्टर जो है वो किसके बराबर है। देखें, आप देखते ही बात समझ गए होंगे कि ये फॉर्मूला है किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए क्यूब, चलें ये इस ब्रैकेट को मिटा देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखें, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल उठ रहा है तो उसे पूछ लिया करें टीचर से। इससे क्या होता है कि आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको मिलता है, और साथ ही साथ आपका दिमाग नया सवाल की तरफ बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रोड पर आप चल रहे हैं और एक पेट्रोल पंप से आपने अभी तक पेट्रोल भरवाया ही नहीं, तो उसी पेट्रोल पंप पे आप खड़े रहेंगे क्योंकि आपकी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। इसी तरह से सवाल होता है, अगर एक सवाल का जवाब आपको नहीं मिल रहा है तो आप अगले सवाल की तरफ नहीं जा पाते इतनी अच्छी तरीके से। तो जो पहला सवाल है उसका जवाब ले लीजिए, यानी जहां पर गाड़ी मौजूद है वहां पे पेट्रोल भरवा लीजिए, सवाल ले लीजिए सर से, फिर अगले सवाल की तरफ मूव कर जाइए। और हमारे भी सर यही कहते थे कि जो बच्चा सवाल करता है वही सीखता है, जो नहीं कर रहा होता उसके बारे में टीचर भी श्योर नहीं होता कि वाकई ये सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा, ठीक है। तो हमें हमारी टीचरों की बात अभी भी याद है, क्यों, क्योंकि हम उन्हें गौर से सुनते थे। तो आप भी अगर गौर से सुनते हैं अपने टीचरों को तो उनकी बातें, उनके तरीकेकार आपको याद होंगे, ठीक है। तो चलें, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ए क्या है आपके पास, एक्स, और बी क्या है आपके पास, ए आपके पास एक्स है, बी आपके पास वाई है, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, ये हो गया मेरे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, एक्स प्लस वाई। अच्छा, डायरेक्ट ही पुट कर रहा हूँ मैं, ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए एक्स दिया हुआ स्क्वायर, और ये एक्स वाई, बी वाई है और ए एक्स है, और ये बी स्क्वायर। तो देखें आप, ये बन गया आपके पास, ठीक है, ये चीज आ रही है। तो ये चीज किसके बराबर है, ये हमें दी हुई है इन्होंने, ये प्लस है तो ये हमें इन्होंने दिया हुआ है बी सी डी। अब इनमें से एक सही है तो डी बिल्कुल सही है हमारे पास। देखें, एक्स प्लस वाई, ठीक है, उसमें भी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए इसका जवाब लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये डी, चलें ये डी आ गया, तो डी हो गया ये हमारे पास 3 का बिल्कुल सही। चलें, अब जो है मैं यहीं पर एक और आपको करा देता हूँ, 4 भी करा देता हूँ, जगह हैगी काफ़ी हमारे पास, इनफ स्पेस से हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर तो वो पीछे वाला फॉर्मूला ही आ गया जो हमने किया था। अगर आप क्वेश्चन देखें, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन 4 देखें तो बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन हमने किया था, लेकिन उसमें फॉर्मूला प्लस में लगा था, इधर माइनस में है। तो एक काम करते हैं, इसे भी हम डिटेल सॉल्व करते हैं ताकि आपको इसकी भी सिंप्लीफिकेशन समझ में आ जाए, ठीक है। ये आपके पास सवाल आ गया इसका। अब इस सवाल को किस तरह सॉल्व करना है, जिस तरह मैंने आपको समझाया था, आप फॉर्मूला समझ सकते हैं कौन सा लग रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमें, डायरेक्ट नहीं होगा। तो ये पावर मैंने बाहर निकाल ली, और ये मैंने इसे बना लिया 3 का, आपको पता है ना 3 का क्यूब लें तो 27 आता है, तो इस तरह पावर बाहर आ गई, ठीक है। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि बराबर होता है आपके पास, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ आपको कंफ्यूज ना हो यहाँ पर। तो ये हमारे पास बराबर होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्या है आपके पास, ए आपके पास वाई है, बी आपके पास जो है वो ये 32 नहीं है, ये 3z है। 3 में थोड़ा z को बेहतर बना देता हूँ, ये तो और 2 बन गया, बल्कि पहले ही सही था, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही 2 लग रहा था, चले ये अब 2 नहीं लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो पुट कर देते हैं वैल्यूज को। ए क्या है आपके पास y, और b क्या है आपके पास 3z और ये इसका क्यूब,
ठीक है। ए क्या है आपके पास वाई, बी क्या है आपके पास 3z, और ये आपके पास है ए क्या है आपके पास वाई और ये स्क्वायर, और ये वाई ए वाई है, और 3z है आपके पास, और प्लस 3z का स्क्वायर, और ये चलें बाहर की तरफ चला गया थोड़ा सा, ये ले आपके लिए मैंने यहाँ रख दिया ऐसे। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर देते हैं। ये क्यूब है, वाई क्यूब माइनस 3 का आपको पता है क्यूब लेंगे तो 27, और z का तो एज इट इज क्यूब ऊपर आ गया इसके, और ये एक्स वाई वाई है, और ये 3z है। ठीक है, z है ये। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 3yz। ठीक है, और प्लस 9z का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ रहा है आपके पास। तो ये देखते हैं किसमें है हमारे पास ये चीज़, किस ब्रैकेट में बन रही है ये चीज़। तो ये चीज़ मिलेगी आपको सिर्फ। ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ था, ये चीज़ मिलेगी। तो y माइनस, तो जो भी माइनस में है वो सही है हमारे पास। तो y माइनस 3z वाई स्क्वायर प्लस 3yz प्लस 9। तो ये हमारे पास ए बिल्कुल सही आ रहा है, इसका ए जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है 4 का। बस 2 रह गए हमारे छोटे छोटे से, वो कर लेते हैं, उसमें थोड़ी सी बल्कि सिंप्लीफिकेशन ज्यादा होगी। 2 रह गए हैं, उसको करते हैं। वाई स्क्वायर और ये आ गया प्लस 3yz, और ये आ गया मेरे पास प्लस, थोड़ा सा जगह यहाँ पे स्पेस कम है हमारे पास, तो इसमें थोड़ा सा दबा दबा के लिख देता हूँ। ठीक है, 9z स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सॉल्व। चले अब मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, और ये था हमारे पास, ये हमारा था आई थिंक बी था ये हमारे पास। हम देख लेते हैं ये कौन सा था हमारे पास। ये हमारे पास बी था। ठीक है, ये बी था हमारे पास, जो हमने ये सॉल्व किया ना, ये बी था। इधर मैं लिख भी देता हूँ, जगह है नहीं यहाँ पर, बी लिख देते हैं। ठीक है, सर ये बी लिख देते हैं, इसका जवाब बी है। ठीक है, बल्कि बी नहीं है, इसका जवाब ए है। सॉरी, इसका जवाब ए है, बी नहीं है। ठीक है, ए से मैच कर रहा है ना ये। वाई माइनस 3z वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई जेड और प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, 9z स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया। बी भी देखें इसी तरह का है, लेकिन उसमें ना 3z के साथ y नहीं है, तो वो गलत हो गया था। अगर उसके साथ अगर y होता ना, तो ये दोनों में सेम हो जाते। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा फर्क था, और बाकी भी आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ फर्क है बाकी भी जो है वो पॉइंट्स में। तो ये जरा बड़ा देख के कीजिएगा, क्योंकि देखा भी मैं भी z के साथ जो y नहीं था उसको नहीं देखा था, यानी 3z था, और मैंने y नहीं देखा तो मुझे लगा वही है। तो ये चीज जरा देख लीजिएगा, आपके करते वक्त बहुत ध्यान से देखिएगा कि एक एक चीज मैच करे, यानी एक एक चीज आप जो लिख रहे हैं वो मैच कर कर आनी चाहिए। तो ए में बिल्कुल तमाम चीजें मैच हो रही हैं। अब अपना 5 करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो 5 है, सिंप्लीफिकेशन है। आप ये सिंप्लीफिकेशन कर चुके हैं। अच्छा, बच्चे जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं अगर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर वाले सवाल एक साथ आ जाए, मतलब एक किसी सवाल में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों मौजूद हो। तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपने क्या करना है कि देखना है इसकी सिंप्लीफिकेशन हो कैसे सकती है। अब मैंने देखते ही समझ गया हूँ कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो वही तरीका फॉलो करूंगा। देखिए, अब कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो एलसीएम ले लेते हैं। इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, क्रॉस एलसीएम होगा। क्यों? इसको इससे साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को आपस में। क्यों? क्योंकि नीचे वाली वैल्यूज अलग है। अगर नीचे वाली वैल्यूज सेम होती तो ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड कर देते और नीचे वाली वैल्यूज को एक बार लिख लेते। तो मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया पूरा। मैं इसका आपको सोल्यूशन दे देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर मैंने y लिख दिया, और फिर मैंने x प्लस वाई लिख दिया। ठीक है, और फिर नीचे वाली चीज़ों को मैंने साथ लिख दिया, x प्लस वाई, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ये हमारी जो है इसकी यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन आ गई। अब जो है हमने क्या करना है, अब हमने इसे सॉल्व करना होगा। तो 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया प्लस, ये प्लस है। ठीक है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स वाई, और ये इसके साथ हुआ तो वाई स्क्वायर। देखें, ये प्लस का वाई स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और नीचे वाली चीज़ें भी लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई। ठीक है, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब जो बचा है वो लिख लेते हैं। हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ कॉमन आ रहा है, दोनों में एक्स मौजूद है तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ एक एक्स बच गया और वहाँ तो था ही एक, तो वहाँ एक वाई बच गया, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा अब देखें ये जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों, तो इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, मैं आपका आंसर यहाँ लिख देता हूँ कि एक्स, ठीक है, यहाँ इसका अगला स्टेप है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा बहुत से बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे फॉर्मूला आपने क्यों नहीं खोला, तो देखें पॉइंट में जो दिए हुए ना वहाँ भी खोला हुआ नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो देखें बी इसका जवाब आ रहा है हमें, बी इसका हमें जवाब मिल रहा है, तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो बी इसका जवाब है। पीछे से मैच कर लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब आया है, ठीक है। तो ये छोटी सी सिंप्लीफिकेशन थी, आप इसको लिख लीजिएगा। अब आखिरी सवाल करते हैं 6। तो क्वेश्चन में कहते हैं कि फाइंड एम सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एम इज अ कंप्लीट स्क्वायर। अच्छा अब देखें यहाँ पर हम कोई मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, यहाँ पर हम कोई सिंथेटिक डिवीजन नहीं लगा सकते, हमें इन्होंने कहा है कंप्लीट स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। जब भी बोलेंगे ना कंप्लीटिंग स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर बोलेंगे तो डी जो है ना हम रख देंगे जीरो, डी क्या रख देंगे हम, जीरो। कंप्लीट स्क्वायर जब भी बोलेंगे ये, तो डी जीरो रख देते हैं और बाकी देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपको, ये वेरिएबल, ये कोएफिशिएंट और इसके साथ वेरिएबल और ये कांस्टेंट मौजूद है आपके पास, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ए बी सी डी क्या है। तो जो पहले वाले जो एक्स स्क्वायर के साथ चीज होगी उसे ए कहेंगे, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए जो है 1 है हमारे पास। जो बी जो विदाउट स्क्वायर वाली चीज होगी, यानी वेरिएबल तो होगा लेकिन वेरिएबल पे कोई स्क्वायर नहीं होगा, उसे हम कहेंगे बी। तो इसके और वेरिएबल नहीं लेंगे, सिर्फ कोएफिशिएंट लेंगे। तो 1 के साथ जो कोएफिशिएंट था, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट था वो 1 था, ठीक है। यहाँ पर 1 लिखा हुआ था ना, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं होती, हमें पता होता है यहाँ 1 होता है। जैसे कि प्लस और 1 दोनों मौजूद है लेकिन हमने लिखा नहीं है। अच्छा यहाँ 4 है। अच्छा तीसरी वाली जो चीज है वो हमारे पास सी कहलाएगी, यानी पहली वाली चीज ए, दूसरी वाली बी, तीसरी वाली सी। यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाली चीज को ए कहेंगे, तो जो भी उसके साथ कोएफिशिएंट होगा ए इज इक्वल टू लिख के 1 लिख देंगे, और बी और फिर जो भी कोएफिशिएंट होगा वो लिख देंगे। तो सी तो हमारे पास एम है, ठीक है। अब ये चीजें डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देते हैं। तो डी तो मैंने आपको कहा 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा। अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, पहले जो है ना, पहले जो है हम ये चीज लिख लेते हैं फिर ये लिख लेंगे, ठीक है। तो बी क्या दिया हुआ है आपको 4, और यहाँ पे फॉर्मूले का 4, और ए दिया हुआ है 1, और सी दिया हुआ है आपको एम, और डी यहाँ पर डी आना था तो डी की जगह आएगा 0, ठीक है, डी की जगह 0 लिख दिया। तो ये हो गया 16 माइनस 4m, 0। 4m यहाँ माइनस है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया है बस। तो ये हो गया 4m, यहाँ माइनस था वहां प्लस हो गया, ये डिवाइड हो जाएगा 16 4 से, 4 को डिवाइड कर देंगे 16 से, ठीक है। तो चले मैं इसे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा इस तरह से, ये इससे कैंसिल हो गया। 4 के टेबल में 4 कितने पर आता है, 1 पर, और 16 कितने पर आता है, 4 पर। तो ये आ गया 4 इक्वल टू एम। तो पहले एम लिख लेता हूँ मैं, फिर 4 लिख लेता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो आ रहा है हमारे पास सी, ठीक है, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास सी। और सी आपको पता है कंप्लीट स्क्वायर है, यानी अगर 4 का आप स्क्वायर लेंगे तो वो बन जाएगा, इसका स्क्वायर आता है, किसका, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ रहा है 4 जो कि है हमारे पास सी। चलें इसे मैच कर लेते हैं, पीछे से हमने सही किया या गलत किया, तो बिल्कुल सही सी आ रहा है। तो ये यहाँ पर हमारे जवाबात हो गए, ठीक है, यहाँ पे हमारे सवालों के जवाबात आ गए। तो आई होप आपको बात अच्छी तरह मेरी समझ में आ गई हो। तो ये जितने भी सवालों के जवाबात थे मैंने ऐसे उतार दिए आपके लिए। अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके रिप्लाई देने की, ठीक है, और आपको रिप्लाई दे भी दूंगा। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि नोट्स बन गए हैं, ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स के नहीं बने, फिजिक्स के, इंग्लिश के, उर्दू के, इस्लामियत के बने हैं। एक नोट्स की फीस हमने 100 रुपीज़ रखी है, अगर आपको चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे ले सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अच्छा अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो ऐड हो सकते हैं, ग्रुप में आपको तमाम नोट्स मिल जाएंगे मैथ के अलावा, ठीक है, और वो फ्री मिलेंगे, सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी होगी, जिसमें नोट्स मिल जाएंगे आपको तमाम, आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको गेस्ट पेपर मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, टेस्ट सेशन के लिंक मिल जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट मटेरियल आएगा वो भी ग्रुप में दे दिया जाएगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं ग्रुप में।
ठीक है। और उसकी फ़ीस सिर्फ साल में एक ही बार देनी है, ठीक है, पूरे ईयर में। जब तक हमारा तालीमी साल ख़त्म नहीं हो जाता, आपको सिर्फ एक ही बार पे करनी होगी। फिर अगला साल शुरू होगा तो फिर अगली फ़ीस होगी। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइबिंग रेशो बहुत कम है, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल भी जो है वो हमारा प्रमोट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।